अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, आई रिपीट, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 चीजें होती हैं। एक उसका कॉन्जुगेट निकालना, एक उसका कॉन्जुगेट निकालना, एक उसका मॉड्यूलस निकालना और तीसरा उसका आर्ग्यूमेंट निकालना। कॉन्जुगेट इज बहुत ही सिंपल। मॉड्यूलस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वो जो लाइन है ना, द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे ये कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था, तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग, तो ये जो एंगल होगा ये होगा आर्ग्यूमेंट, और ये पोर्शन क्या था? मॉड जेड था, और ये था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस से डिफाइन हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई क्या होगा? पाई बाई 4। क्यों? 1 प्लस आई कौन सा पॉइंट होगा? 1 प्लस आई वुड बी 1,1। हाँ, ये कुछ ना कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसा ही है अभी, और उस पर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1,1, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई वुड बी 1,1। तो सीधे सीधे 1,1 को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो वो मुझे पाई बाई 4 होता हुआ दिख रहा है। कैसे? 1,1 खुद ही देख लो। ये अगर मैं ट्राइंगल देखूंगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्री। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 क्या होगा? 1 बताओ कौन सी वैल्यू 1 होगी, कौन सी वैल्यू रूट 3 होगी? ये रूट 3 होगी, ये 1 होगी, तो ये एंगल क्या होगा? tan, खुद ही सोचो tan के टर्म्स में। tan थीटा इज रूट 3। इफ tan थीटा इज रूट 3 तो थीटा क्या है? पाई बाय 3। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको एक लाइन चाहिए ओरिजिन से ज्वाइन करती हुई, लेकिन ओरिजिन से ओरिजिन लाइन थोड़ी होती है, ओरिजिन से ओरिजिन तो पॉइंट हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। एंगल है ना, एंगल कहां से कहां लाई करता है? 0 से 2 पाई। सब लोग बोलते हैं 0 से 2 पाई, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स के लिए तो तुम्हारा एंगल 0 से 2 पाई ही लाई करता है, बट मेरे जेई के लिए, व्हेन आई कंसीडर जेई, मेरे जेई के लिए मेरा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि जो मेरा एंगल होता है वो लाई करता है -पाई से पाई। ऑब्वियसली दोनों सेम चीजें हैं, बट -पाई टू पाई इज लाइक यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा है। तो जब भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तुम्हारा जेई में पूछा जाएगा तो द आंसर वुड बी बिटवीन -पाई टू पाई। जब भी ये तुम्हारे बोर्ड सीटी में पूछा जाएगा तो दिस वुड बी 0 से 2 पाई। आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस है। आर्ग्यूमेंट, अगर किसी का आर्ग्यूमेंट 30 डिग्री है तो कैन इट बी 390 डिग्री? यस, इट कैन बी 390 डिग्री। आर्ग्यूमेंट, किसी का भी आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक होगा। देखो, आर्ग्यूमेंट में स्मॉल ए लिखा गया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कैपिटल ए लिखा गया है। कैपिटल ए मींस ओनली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। 30 डिग्री इज द आर्ग्यूमेंट, 390 डिग्री इज ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट, बट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ओनली 30। या फिर पाई बाई 4 है तो 2n पाई प्लस पाई बाई 4, जो अपना ट्रिगो इक्वेशन पढ़ा था ना,
100 ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली हर 360 पे रिपीट कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वुड बी π/4 ओनली। इस वाले पॉइंट का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? इट वुड बी 180 से 270 की -90 से -180। इट वुड बी दिस वैल्यू ना, बेसिकली ये -90 है, ये -180 है। -90 से -180। अभी कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इफ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सीधे सीधे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई इश्यू होता है? नहीं। अगर z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वुड बी पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y/x। क्यों? क्योंकि अगर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है तो मेरा tan इनवर्स मॉड y/x वुड बी दिस एंगल, लेकिन एक्चुअली एंगल आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? दिस शुड बी द आर्ग्यूमेंट, तो दिस वुड बी पाई माइनस tan इनवर्स दिस। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज ओवरऑल माइनस पाई प्लस दिस। मुझको ये वाला पोर्शन चाहिए, आई नीडेड दिस पोर्शन, आई नीडेड दिस पोर्शन। तो ये पोर्शन कैसे मिलेगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x और माइनस tan इनवर्स मॉड y/x। को रटना नहीं है, इसको तुम बस अपना दिमाग लगा लो कि मेरा आंसर -π से π में आना चाहिए।